हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोप्सोनी। वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मोनोप्सोनी क्या होता है। Monopsony can be defined as a situation where there is single buyer of the product who is not in competition with other buyers for the product which it purchases and in which the entry into the market by other buyers is impossible. तो मोनोप्सोनी एक ऐसी मार्केट है जहां एक ही बायर होता है और कोई और बायर नहीं होता, और उस वजह से जो बायर है उसके हाथ में फुल कंट्रोल होता है बार्गेनिंग करने का कि भाई कितना प्राइस रखना है और कितना प्राइस नहीं रखना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो मोनोपोली के अपोजिट है। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, इसमें एक ही बायर होता है। समझ की बात? तो एक बायर होता है, सब कुछ उसके कंट्रोल में होता है, पूरी मार्केट डिमांड ही उसके कंट्रोल में है। दस monopsony refers to a situation when there is a single buyer of the product or service। तो उस गुड या उस सर्विस या उस प्रोडक्ट का एक ही बायर है, मार्केट में और कोई बायर ही नहीं है। द सिंगल बायर इज कॉल्ड मोनोप्सोनिस्ट। तो वो जो बायर है उसको मोनोप्सोनिस्ट कहा जाता है। दो मोनोप्सोनिस्ट्स आर रिलेटिवली रेयर बट दे डू एग्जिस्ट। ये तो वैसे तो रेयर सिचुएशन है, मगर कब एग्जिस्ट तो करते ही है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, द गवर्नमेंट इज अ मोनोप्सोनिस्ट इन द मार्केट while परचेजिंग द वैरायटी ऑफ गुड्स फॉर डिफेंस रिक्वायरमेंट। अब हमारे कंट्री में मान लो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक कंपनी है। वो मान लो डिफेंस की चीजें बनाती है, तो वो कौन खरीदेगा? वो जो बंदूकें गोलियां या फिर रॉकेट बना रही है या फिर तेजस हवाई जहाज बना रही है, कौन खरीदेगा? मैं थोड़ी ना खरीदूंगा, आप थोड़ी ना खरीदोगे। वो कौन खरीदेगा? वो गवर्नमेंट ही खरीदेगी। समझ की बात? तो कहने की बात ये होती है कि कभी कभी जो सेलर्स होते हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, मगर बायर एक ही होता है। तो ये कुछ सिचुएशन है, रेयर है, मगर ये नहीं कह सकते कि ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं। समझ की बात? तो अब फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोप्सोनी डिस्कस करते हैं कि द मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोप्सोनी आर एज अंडर। नंबर वन, single buyer, very important. Monopsony is a market structure where there is only one buyer of a commodity, service or input। तो एक ही बायर होता है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। इट इज अ केस ऑफ ओनली वन फर्म परचेजिंग द एंटायर प्रोडक्ट और फैक्टर सर्विस। ये भी कह सकते हैं कि एक ही फर्म है जो रॉ मटेरियल की डिमांड कर रही है, और वो पूरी की पूरी, मतलब एक ही बायर हो गया ना, कि उसे सारे के सारा रॉ मटेरियल चाहिए और एक ही फर्म है वो, और किसी फर्म को वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर फर्म की बात करें तो फर्म भी तो बायर हो सकता है ना रॉ मटेरियल वगैरह का। नेक्स्ट आ जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। इस टाइप की मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। वाइल देयर इज वन सेलर देयर आर अ लार्ज नंबर उल्टा बोल गया मैं। वाइल देयर इज ओनली वन बायर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स और सप्लायर्स ऑफ द प्रोडक्ट और फैक्टर सर्विसेज। तो बायर तो एक ही होता है मगर सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब कितने ज्यादा होते हैं वो क्वांटिटी हमने यहाँ पे नहीं बतानी। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मोनोप्सोनी लेबर मार्केट a single employer faces a large amount of number of workers। तो सिंपल वर्ड्स में सॉरी, लेबर मार्केट में मोनोप्सोनी है मान लो। तो मान लो एक जगह है, वहां पे कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी को लेबर चाहिए। ठीक है, तो लेबरर्स तो कई हैं काम करने वाले, ठीक है, बट कंपनी तो एक ही है ना जो लेबर सर्विस खरीदेगी। समझ आ गई ना आपको बात? तो सेलर्स काफी ज्यादा होते हैं और जो बायर्स हैं वो जो है एक ही होता है। नेक्स्ट आ गया थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट। जो वो प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट है या फिर जो इनपुट है वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, तभी एक पर्टिकुलर बंदे को चाहिए या एक पर्टिकुलर बायर, एक पर्टिकुलर जो फर्म है उसको चाहिए। An important condition for the existence of monopsony is that the suppliers of the product or service are supplying a specialized product to the monopsonist। To the monopolist लिखा है मैंने, मैं यहाँ monopsonist कर देता हूँ, रुको 2 मिनट। monopsonist, monopsonist, ठीक है, तो यहाँ स्पीड स्पीड में हो गया होगा। स्पेशलाइज प्रोडक्ट टू द मोनोप्सोनिस्ट विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल, जो भी वो पर्टिकुलर जो सप्लायर है, वो जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, वो ऐसे स्पेशलाइज्ड है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जो कंपनी है उसी को चाहिए और किसी कंपनी को नहीं चाहिए। वही कंपनी उस गुड्स एंड सर्विसेज की बायर है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इंडिया में यूरेनियम वगैरह है, या जो
न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह, उसका बायर सिर्फ सरकार है और सरकार ही उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। सेलर्स तो पूरे वर्ल्ड में कई हैं, मगर बायर तो हमारी, जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में कोई प्राइवेट बंदा तो नहीं ना बाय कर सकता, सरकार ही बाय कर सकती है और उसी से कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती है। समझ की बात। फॉर एग्जाम्पल द radiator supplied by the supplier of Honda can be used in Honda cars only। तो सिंपल वर्ड्स में मान लो कि एक कंपनी है, उसको रेडिएटर बनाने का ठेका दे दिया इसने, क्या कहते हैं, होंडा कंपनी ने। तो वो जो रेडिएटर जो है वो कंपनी बना रही है, होंडा का रेडिएटर बना रही है, तो वो होंडा में यूज होगा ना, वो वही रेडिएटर बना के उसको टोयोटा को तो नहीं ना बेच सकती। समझ की बात। इट इज ऑफ नो यूज फॉर अदर मैन्युफैक्चरर्स लाइक Hyundai और टोयोटा। तो मान लो होंडा ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ली कि हमारे को इतने हजार रेडिएटर कार के बना के दो, तो उन्होंने उतने हजार बनाए, तो वो उतने हजार जो फलां फलां कंपनी बना रही है, वो एक पर्टिकुलर कंपनी मतलब होंडा को ही बेच सकती है ना, वही रेडिएटर किसी और को थोड़ा ना बेचेगी, वो तो किसी काम के नहीं है उनके। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है लैक ऑफ मोबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। In the case of labor market, monopsony can emerge only if there is lack of geographical और occupational mobility। तो ये तभी arise होगी monopsony जब geographical या फिर क्या कहते हैं occupational mobility जो ना हो, ठीक है, ये absent हो। अगर mobility होती तो फिर जो sellers हैं वो अपना माल दूर दूर जा जाके बेच देते। If the workers are mobile so that they can move to places or industries where wages are higher in the monopsonist labor market, the monopsony will break down because the monopsonist will no longer be the sole buyer of the labor service। For example, मान लो एक पर्टिकुलर इलाका है, वहां पे एक ही फैक्ट्री है और वहां पे कई जो हैं लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, लेबरर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब जब तक लेबरर्स की जो मोबिलिटी है कि मूवमेंट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अदर या वन प्लेस टू अनदर, जब तक वो एब्सेंट है तब तक तो उनको एक ही फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा और जो वेज रेट वो फैक्ट्री वाले कह रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री वाले बायर ऑफ फैक्टर सर्विसेज है ना, वो देनी पड़ेंगी। मगर जिस दिन ये जो लेबरर्स हैं इनको पता लग गया कि हमारे जो हैं और भी इंडस्ट्रीज में अपॉर्चुनिटीज हैं या हम फार अवे जाके भी अपनी नौकरियां कर सकते हैं, तो जिस दिन उनकी मोबिलिटी बढ़ गई उस दिन मोनोप्सोनी खत्म हो जाएगी, उस दिन ये जो है सोल बायर नहीं रहेगा, ठीक है। बट इफ द पीपल आर इमोशनली अटैच्ड to a given locality because of the family ties, friends, etc., and are unwilling to move to other areas, monopsony will persist। अगर लोग चाहते हैं कि भाई आसपास ही रहें, फैमिली वालों के पास रहें, दूर पार के इलाकों में ना जाएं, तभी तो मोनोप्सोनिस्ट सर्वाइव कर पाएगा ना। नहीं तो अगर उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, दूर जाके भी नौकरियां कर लेंगे, या फिर जरूरी नहीं कि इसी कंपनी में करनी है, किसी और कंपनी में फील्ड चेंज कर लेते हैं, तो उस केस में भी मोनोप्सोनी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है प्राइस मेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। just as a monopolist is able to influence the prices of the product by changing the quantity it offers for sale, in the same way the monopsonist is able to influence the price at which it buys the product or input। जैसे जो मोनोपोलिस्ट था, जिसकी मोनोपोली होती थी, वो अपनी मनमर्जी के प्राइस चार्ज करता था, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता था और प्राइस डिटरमिन करता था, वो प्राइस मेकर होता था। वैसे ही सिमिलरली जो मोनोप्सोनिस्ट है वो भी प्राइस मेकर है, क्योंकि वो सिंगल बायर है। The monopsonist can offer any price for the product or input it buys, and the suppliers of this product must either accept the price or stop supplying to the monopsonist। तो monopsonist कह देता है, देखो जी मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए या गुड्स चाहिए, इतने रेट पे चाहिए, बेचना है तो बोलो, नहीं बेचना है तो बोलो। तो उस रेट पे या तो वो सप्लाई कर देंगे सर्विसेज सेलर्स जो हैं, या फिर कह देंगे कि हमने नहीं सप्लाई करनी। समझ की बात। फॉर इंस्टांस अ monopsonist is in some labor market can offer any wage rate it chooses, and workers must either work at that wage rate or move to other markets, that is change the occupation or locations। तो monopsonist लेबरर्स को कह देगा भाई एक ही फैक्ट्री है, इस रेट पे मैंने काम कराना, तुमने काम करना करो, नहीं करना ना करो। अगर वो काम करना चाहते हैं तो उस वेज रेट पे कर देंगे, नहीं करना चाहते तो दूर दराज के इलाकों में जाके कुछ ना कुछ और कर लेंगे। समझ की बात। तो ये था आपका मोनोप्सोनिस्ट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चैप्टर का नाम था फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं इस चैप्टर में करवाऊंगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन perfect competition and monopoly। Till then, take care. Bye bye.